हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे EPC3 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट फाइल। ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर में फ़ाइल बनेगी। इसमें आपको किसी न किसी बुक पर रिव्यू देना होगा। मेरे पास जो ये फ़ाइल है इसमें 4 बुक पर रिव्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका इंडेक्स चेक कर लेंगे। इंडेक्स देखिएगा, ये इंडेक्स है और इसमें जो रिव्यू दिया हुआ है, ये फर्स्ट बुक जो है अधिगमकर्ता का जिसके लेखक सुरेश चंद्र जोशी हैं। सेकंड रिव्यू दिया हुआ है शिक्षक शिक्षण टेक्नोलॉजी, जिसके लेखक डॉक्टर AB भटनागर हैं। थर्ड रिव्यू दिया हुआ है समकालीन भारत और शिक्षा, जिसका लेखक प्रोफेसर रमन बिहारी लाल हैं। और फोर्थ बुक पर रिव्यू दिया हुआ है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जिसके लेखक प्रोफेसर गिरीश चौधरी हैं। नेक्स्ट पेज देखिएगा, यहाँ पर खाली छोड़ा गया है, आप भी इस तरह से छोड़ दीजिएगा। इसके बाद देन नेक्स्ट पेज से वर्क स्टार्ट करिएगा। देखिएगा, ये इधर लेफ्ट साइड पर एक पुस्तक बनाई हुई है। जो ये बुक है अधिगमकर्ता का विकास, ग्रोविंग अप एज अ लर्नर वाली जो बुक है आपकी, उसी पे बनाई हुई है, जिसके लेखक सुरेश चंद्र जोशी हैं। इस बुक के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि ये बुक किस तरह की है। जैसे ऊपर दिया हुआ है अवलोकन नंबर 1, जिसमें प्रकाशन सामग्री संबंधी तथ्य डाले हैं कि इसका प्रकाशन क्या है, पुस्तक का नाम क्या है, लेखक कौन है, प्रकाशित कहाँ पर हुई है, पृष्ठों की संख्या कितनी है, पुस्तक का मूल्य क्या है। देन सेकंड पॉइंट में यहाँ पर डाला हुआ है यांत्रिक तत्व संबंधी तथ्य, जिसमें पहला आवरण एवं साज सज्जा डाली हुई है। सेकंड जिल्द, थर्ड छपाई और शब्दों की स्पष्टता कैसी है, ये आपको बताना होगा। थर्ड में है संगठन संबंधी तथ्य, जिसमें पहला आपको देना होगा पाठों का तर्क संगत विभाजन। यहाँ पर आपको पाठों को बताना होगा कि पाठ तर्क संगत विभाजित है या नहीं। इसके बाद में पाठों की पूर्णता किस तरह की है, ये बताना होगा। इसके बाद में आपको पाठों की पूर्णता बतानी होगी कि पाठों की पूर्णता किस तरह की है। सारांश बताना होगा कि सारांश दिया हुआ है या नहीं। और उद्देश्य पूर्णता बतानी होगी कि ये उद्देश्य को पूर्ण कर रही है या नहीं। फोर्थ में प्रस्तुतिकरण संबंधी तथ्य डालने होंगे, जिसमें पहला आपको भाषा शैली डालनी होगी कि इसकी भाषा शैली किस तरह की है, सरल है या नहीं है, या किस तरह की, जिस भी तरह की आपको वही डालनी होगी। निष्पक्षता, इसमें ये बताना होगा कि लेखक ने इस पुस्तक को लिखने में निष्पक्षता का प्रयोग किया है या नहीं। और इसमें फिर आपको देन थर्ड आपको डालना होगा प्रभावी शब्द, कि इसमें प्रभावी शब्दों का प्रयोग हुआ है या नहीं। देखिएगा, इसके बाद इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज के युग में शिक्षा का विस्तार विस्तृत रूप में हो चुका है। अध्यापक का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक गूढ़ तथ्यों को छात्रों को कुशलता से तथा सरल रूप में समझा सके। यहाँ पर लेखक के बारे में लिखा हुआ है कि लेखक ने इस पुस्तक को किस तरह से लिखा है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि परिभाषाओं के अर्थ स्पष्ट किए गए हैं। इसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं उसके अर्थ भी स्पष्ट किए गए हैं। लेखक ने अपने अनुभवों के आधार पर नए रूप से परिभाषित किया है। ये सब इसमें दिया हुआ है। जब पुस्तक पढ़ेंगे आप तो आई थिंक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स सभी पढ़ रहे होंगे, तो सभी को पता भी होगा कि ये बुक किस तरह की है। तो आपको उस बुक के विषय में ही अपना रिव्यू देना होगा। इसके बाद देन नेक्स्ट पेज पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी उसी के बारे में लिखा हुआ है, बुक के बारे में कंटिन्यू किया गया है वर्क। जैसे यहाँ पुस्तक छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं, रुचियों में सहायक सिद्ध होगी। ये जो बुक है वो छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, रुचियों में सहायक सिद्ध होगी। यह पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान के अनेक क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। सभी पक्षों का तर्क संगत ढंग से सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस तरह से इसमें पुस्तक के विषय में लिखा हुआ है। आप भी इस तरह से लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड बुक पर रिव्यू दिया हुआ है। ये सेकंड बुक है शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी, यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी। इसके लेखक हैं डॉक्टर AB भटनागर। और यहाँ पर सेम उसी तरह से आपको अवलोकन देना होगा जैसे फर्स्ट वाली बुक पर रिव्यू दिया है आपने।
इसमें पहले आपको प्रकाशन सामग्री संबंधी तथ्य ही देने होंगे, जिसमें पुस्तक का नाम डालना होगा, लेखक डालना होगा, प्रकाशक क्या है, पृष्ठों की संख्या कितनी है, पुस्तक का मूल्य कितना है। यांत्रिक संबंधी तथ्य डालने होंगे, जिसमें आपको आवरण एवं साज सज्जा डालनी होगी, जिल्द किस तरह की है, छपाई किस तरह की है, शब्दों की स्पष्टता कितनी है। इसके बाद में आपको संगठन संबंधी तथ्य डालने होंगे, जिसमें पाठों का तर्कसंगत विभाजन किस तरह हुआ है, पाठों की पूर्णता बतानी होगी, देन सारांश बताना होगा और उद्देश्य की पूर्णता को बताना होगा। इसमें भी हम अंदर की तरफ देख लेते हैं कि अंदर किस तरह से वर्क किया गया है। इसमें लेफ्ट साइड में छोड़ा हुआ है और राइट साइड में राइट डाउन किया हुआ है। ऊपर हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से आपको लिखना है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तीव्र गति से परिवर्तित हो गया है। शिक्षण प्रक्रिया का सूत्रधार है, इसलिए उसे अधिक प्रभावपूर्ण और प्रबुद्ध बनाने की आवश्यकता है। इसे शैक्षिक तकनीकी द्वारा परिवर्तित करने में सुगमता होगी, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में शिक्षा, शिक्षण तथा शैक्षिक टेक्नोलॉजी दी हुई है, अभिक्रमित अनुदेशन दिया हुआ है। दूसरे यूनिट में आपको अवस्थाओं, जो शिक्षण की अवस्थाएं हैं वो दी गई हैं। और तीसरे यूनिट में अध्यापक सहायक सामग्री, बहुइंद्रिय अनुदेशन, दृश्य श्रव्य सामग्री दी गई है। फिफ्थ इकाई में आपको शिक्षण अवयव के वर्गीकरण के बारे में दिया हुआ है। छठी इकाई में शिक्षक व्यवस्था सुधार की विधियों पर चर्चा की गई है। इस तरह से आपको देना होगा कि कौन सी यूनिट में या कितनी यूनिट हैं और किस किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये सब आपको इसमें लिखना होगा। देन इसका नेक्स्ट पेज है और इसमें भी वही सब दिया हुआ है। जैसे प्रत्येक अध्याय का शुभारंभ प्रस्तावना से यह बनाने की चेष्टा की गई है कि संबंधित अथवा क्या बताया गया है। भाषा तथा प्रस्तुतिकरण का ढंग पाठकों के स्तर अनुसार रोचक तथा बोधगम्य ही रहे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। यानी बुक के बारे में ही यहाँ पर दिया हुआ है। दीर्घ उत्तरीय तथा लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो अत्यंत सराहनीय है। विषय वस्तु अपनी गहराई, नियोजन और विस्तृतता की दृष्टि से यह अन्य विश्वविद्यालयों की बीएड पाठ्यक्रम आयोजन को भी पूरा करने में समर्थ है। इस तरह से आपको इस बुक के बारे में देना होगा। इसके बाद में देन हमारे पास में जो बुक आती है वो थर्ड बुक ले ली है और ये है समकालीन भारत और शिक्षा। इसके लेखक प्रोफेसर रमन बिहारी लाल हैं। यहाँ पर अवलोकन दिया हुआ है। सेम उसी तरह से आपको पुस्तक का नाम डालना होगा, लेखक डालना होगा, प्रकाशक, पृष्ठों की संख्या, पुस्तक का मूल्य। इसके बाद में यांत्रिक संबंधी तथ्य भी उसी तरह डालने होंगे। साज सज्जा के बारे में बताना होगा, जिल्द के बारे में बताना होगा, छपाई के बारे में और शब्दों की स्पष्टता किस तरह की है। देन आ जाता है संगठन संबंधी तथ्य, जिसमें पाठों का विभाजन, पाठों की पूर्णता, सारांश, उद्देश्य पूर्णता आपको देना होगा। आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, यहाँ पर समकालीन भारत की शिक्षा के बारे में जो ये बुक है उसके बारे में ही दिया हुआ है कि इस बुक का हमारी जो एजुकेशन में उसे हमारी एजुकेशन में कितनी इम्पोर्टेंस है इस बुक की, या ये बुक हमें क्या सिखाती है, या प्राचीन काल से लेकर के आज तक के समय में हमारी एजुकेशन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या आयोग बने हैं, क्या क्या एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी है, इस सब के बारे में ये बुक पढ़ाती है, हमें समझाती है। वो सब ही इसमें दिया हुआ है कि इस बुक में क्या है, कौन सी यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट यूनिट में वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य व आदर्शों का भी वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर बताया गया है कि शिक्षा की पाठ्यचर्या किस तरह से की है। शिक्षा की पाठ्यचर्या, उसके उद्देश्य, गुरु शिष्य संबंध, वैदिक, बौद्ध व मुस्लिम शिक्षा में संबंध, अंतर आदि को दर्शाया गया है। यही सब बताया गया है। फिर सेकंड यूनिट में क्या है, जैसे कि 1863 के प्राच्य व पाश्चात्य विवाद को बताया गया है। देन मैकॉले माइनोट वुड डिस्पैच, लॉर्ड कर्जन की नीति, राष्ट्रीय चेतना का विकास, भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर आयोग,
प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा का विवरण किया गया है, तो वो सब इसमें दिया गया है। फिर थर्ड यूनिट में कलकत्ता विश्वविद्यालय की सिफारिशों का वर्णन किया गया है। इस तरह से इसमें वही सब दिया हुआ है जो आपकी बुक में दिया गया है। जैसे फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में प्राथमिक शिक्षा के विषय में जानकारी दी गई है। जैसे प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन की समस्याओं, उसके कारण व निवारण, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में जाने वाली बाधाएं व उनके निवारण, तो वही सब है जो उस बुक में दिया हुआ है। आपको उसके बारे में ही लिखना होगा, उस बुक की विशेषताओं को बताना होगा कि वो बुक किस तरह से हेल्पफुल है एजुकेशन में। इसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू समकालीन भारत के बारे में ही लिखा जा रहा है। जो बुक है समकालीन भारत और शिक्षा, यहाँ इकाई संख्या 5 व 6 में भारत की मध्य शिक्षा की स्थिति, पाठ्यक्रम और उसके उद्देश्य विषय में बताया गया है, यानी उसी के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर इस पुस्तक की छपाई बहुत स्पष्ट है। इस पुस्तक में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिएगा और राइट डाउन कर सकते हैं आप। देन जो हमारे पास में लास्ट और फोर्थ जो बुक है वो आ जाती है यहाँ पर शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर गिरीश चौधरी। इसमें यहाँ पर सेम उसी तरीके से अवलोकन किया गया है। पुस्तक का नाम, लेखक कौन है, प्रकाशक क्या है, इसका मूल्य क्या है, पृष्ठ की संख्या कितनी है और विषय कोड क्या है। फिर यांत्रिक संबंधी तथ्य, यानी कि साज सज्जा कैसी है, जिल्द कैसी है, छपाई किस तरह की है, शब्दों की स्पष्टता कितनी है। फिर संगठन संबंधित तथ्य दिए हुए हैं इसमें, जैसे पाठों का विभाजन किस तरह हुआ है, पाठों की पूर्णता है या नहीं है, सारांश दिया हुआ है या नहीं, उद्देश्य की पूर्णता है या नहीं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। अंदर की तरफ देख लेते हैं इस बुक में, तो यहाँ पर देखिएगा इसी बुक के बारे में लिखा हुआ है। यह पुस्तक प्रोफेसर गिरीश चौधरी द्वारा लिखी गई है। प्रोफेसर गिरीश चौधरी शिक्षा संकाय एवं शैक्षिक शोध केंद्र JP जैन कॉलेज सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी उनके बारे में, राइटर के बारे में थोड़ा सा लिखा है और उसके बाद में बुक के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। प्रथम इकाई में शिक्षा एवं ज्ञान के अंतर्गत शिक्षा का अर्थ, प्रकृति, अभिकरण, औपचारिक, अनौपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा की संकुचित व व्यापक वास्तविक परिभाषा एवं अर्थ को अलग अलग रूप में दर्शाया गया है। इस तरह से आप कर सकते हैं। नीचे फिर लिखा गया है कि साथ ही ज्ञान को, ज्ञान के प्रकार, ये सब दिए गए हैं कि जो जो उस बुक में दिया हुआ है, थोड़ा जो यूनिट्स हैं मेन पॉइंट्स को उसमें लिखना होगा क्या क्या दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर सेकंड यूनिट का दिया हुआ है। इसमें दर्शन का अर्थ, दर्शन की परिभाषाएं, विभिन्न दार्शनिकों के अनुसार दर्शन के प्रकार, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, मानववाद आदि का अर्थ दिया हुआ है। वो सब इसमें दिया हुआ है कि सेकंड यूनिट में क्या दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर तीसरी यूनिट में जो दिया हुआ है, समाज क्या है, समाज एवं शिक्षा के बारे में, शिक्षा का समाज पर प्रभाव, शिक्षा का समाज पर प्रभाव क्या है, ये सब थर्ड यूनिट में दिया हुआ है। फोर्थ यूनिट में अरविंद घोष, विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्र टैगोर आदि के बारे में दिया हुआ है, तो वो सब यहाँ पर दिया गया है। जैसे अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, रूसो, फ्रोबेल, मोंटेसरी आदि के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर यही कंटिन्यू हो रखा है कि 5वें खंड में क्या दिया हुआ है कि मूल्य का अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार पर चर्चा की गई है। छठे खंड में राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा के अंतर्गत भावात्मक और राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा का भारतीय त्योहारों की चर्चा की गई है, इस तरह से। और ये हमारा लास्ट पेज आ जाता है जिसमें दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा बहुत ही सरल है। इसमें प्रत्येक तथ्य स्पष्ट रूप से वर्णित है, जिसके कारण छात्रों को प्रत्येक तथ्य बहुत ही शीघ्र समझ में आ जाते हैं। यह पुस्तक हमारे दर्शनों व सांख्यों के ज्ञान पर विशेष रूप से प्रकाश डालती है। इस पुस्तक के अंत में अभ्यास के लिए प्रश्न पूछे गए हैं जो इसे प्रभावी बनाते हैं। हमारे दृष्टिकोण से यह पुस्तक छात्रों के लिए बहुत अधिक प्रभावी है। इस तरह से आप बुक के बारे में ही लिखना होगा। बुक की आपको विशेषताएं लिखनी होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स देनी होंगी। आपको जितनी यूनिट्स उसमें दी गई हैं उन यूनिट्स के मेन पॉइंट्स को इसमें लिखना होगा, हेडिंग्स को लिखना होगा कि किस किस टॉपिक को आप उसमें पढ़ते हैं, टॉपिक्स को डालना होगा।
देखिएगा इसके बाद हमारी जो ये फाइल है पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह आप भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।